सुगंधा की शादी उसके माँ बाप की मर्जी से बहुत ही अच्छे घर में हो गई थी और अब उसकी विदाई का वक्त था। सुगंधा के माँ बाप उसके गले लगकर रो रहे थे। बेटा, ससुराल में खुश रहना, सास ससुर की पूरी सेवा करना, अब वही तेरा घर है। सुगंधा बेटी, मुझे पता है तुम सबका दिल जीत लोगी। हाँ मम्मी पापा, आप चिंता मत कीजिए, मैं शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगी। ठीक है बेटा, सुखी रहो। मम्मी जी, पापा जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपकी बेटी को बहुत खुश रखूंगा। सुमित और सुगंधा उन दोनों का आशीर्वाद लेते हैं और इसी के साथ सुगंधा की विदाई हो जाती है और वो अपने ससुराल पहुंच जाती है। अरे वाह, बारात वापस आ गई है, सब तैयारियां कर लो, मेरी बहू आ रही है। मम्मी, सब तैयारियां हो गई है, मैं स्वागत के लिए दरवाजे पर ही खड़ी हूँ। सुमित और सुगंधा दरवाजे की तरफ जाते हैं जहाँ सुगंधा की ननद रूही और उसकी सास नीलम उनके स्वागत के लिए तैयार खड़े थे। अरे वाह, बहुत सुंदर लग रही हो मेरी बहू, किसी की नजर न लगे। हाँ भाभी, वेलकम टू ससुराल। सभी रीति रिवाजों के साथ सुगंधा का स्वागत किया जाता है। सुहाग रात के वक्त सुमित और सुगंधा कमरे में बैठे थे। सुमित प्यार से सुगंधा का हाथ पकड़ता है। कैसा लग रहा है ससुराल में आकर? अच्छा लग रहा है, बस सब नया नया है। हाँ, धीरे धीरे तुम्हें आदत पड़ जाएगी। मेरी मम्मी, बहन, पापा सब बहुत अच्छे हैं, तुम्हें बहुत प्यार करेंगे। हाँ, मैं भी उन्हें उतना ही प्यार करूंगी। अच्छा, और मेरा क्या? जी, आप तो पहले नंबर पर हैं। हाँ, मुझे पहले पर ही रखना, और किसी का हक भी नहीं है पहले नंबर पर आने का। यहीं से सुमित और सुगंधा की शादीशुदा जिंदगी की खूबसूरत शुरुआत होती है। सुगंधा काफी खुश थी और अब तक सब कुछ अच्छे से हो गया था। अगले दिन सुबह सुगंधा के पास उसकी माँ का फोन आता है। कॉल पर, हेलो मम्मी, कैसी हैं आप? मुझे छोड़, तू बता, कैसा रहा ससुराल में सब? तेरा मन तो लग गया ना? खुश तो है ना बेटा? हाँ मम्मी, सबने बहुत अच्छे से मेरा स्वागत किया, सब काफी अच्छे हैं यहाँ। बहुत अच्छी बात है बेटा, बस यही पूछने के लिए फोन किया था। चल जा, अब कुछ रस्में अभी भी बाकी होंगी। ठीक है मम्मी। सुगंधा फोन रख देती है। क्या कह रही थी मेरी सासू माँ? बस हाल चाल ले रही थी मम्मी। अच्छा चलो, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, और आज मुझे भी निकलना है। आप आज ही चले जाएंगे क्या? हाँ सुगंधा, एक बार मुझे 2 दिन के लिए जाना पड़ेगा। तुम्हें पता है, अभी तो रेलवे में नई नई नौकरी लगी है। और फिर मेरा क्या? मुझे कब लेकर जाएंगे? चिंता क्यों करती हो, पहले मैं वहाँ सेट हो जाऊँ। रेलवे की तरफ से मुझे रहने के लिए बाद में घर भी मिल जाएगा, उसके बाद मैं तुम्हें भी ले जाऊंगा। लेकिन ये सब कब होगा? अब देखते हैं, सरकार की मर्जी है। अभी कुछ दिन तो मुझे घर से ही आना जाना होगा, कभी वहाँ रहना, कभी यहाँ, ये सब करना पड़ेगा। हाँ ठीक है। तुम चिंता मत करो, घर पर सब हैं, तुम्हारा मन लग जाएगा। हाँ वो तो ठीक है, अब क्या कर सकते हैं। मैं भी क्या करूं, मेरी मजबूरी है, तुम तो जानती ही हो, अब सरकारी नौकरी में ये सब तो होता ही है। कोई बात नहीं, जब सब सेट हो जाएगा तो हम रह लेंगे साथ। बिल्कुल, और वैसे भी मैं 2 दिन बाद आ जाऊंगा, फिर देखते हैं आगे क्या होता है। ठीक है। कुछ देर में सुगंधा और सुमित तैयार हो जाते हैं। तभी रूही चाय की ट्रे लिए उनका दरवाजा खटखटाती है। दरवाजा खोलो भाभी, भैया सो रहे हैं क्या अभी तक? तभी सुगंधा दरवाजा खोलती है। नहीं नहीं रूही जी, सो नहीं रहे हैं, हम तो तैयार हैं। ये लीजिए, आपके लिए चाय लेकर आई हूँ। अरे लेकिन आप क्यों लेकर आई? बस आज ही लाई हूँ, कल से तो आप ही को लानी है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। क्यों भाई, आज क्यों? तेरी भाभी तो नई नई आई है, सेवा नहीं करेगी क्या भाभी की? हाँ करूँगी ना भैया, मैं तो मजाक कर रही थी। हाँ, अच्छे से ध्यान रखना मेरी पत्नी का, तंग मत करना मेरे पीछे से। नहीं करूँगी भैया। वही नीलम रसोई से चिल्लाकर बोलती है, अरे रूही बेटा, सुगंधा को कह दे तैयार हो जाए, 2 घंटे में मुंह दिखाई की रस्म है, सभी औरतें आ जाएंगी। कहने की जरूरत नहीं है मम्मी, आपकी आवाज यहाँ तक आ रही है, सब सुन लिया भाभी ने। ठीक है, मैं तैयार हो जाऊंगी, कह देना मम्मी जी से। ओके भाभी, आप चाय पी लीजिए। कुछ देर में सुगंधा और सुमित कमरे से बाहर जाते हैं और सुगंधा अपने सास ससुर के पैर छूती है। खुश रहो बेटा, इस घर में बेटी की तरह ही रहना। जी पापा जी। हाँ बेटा, खुश रहे। मम्मी मैं तो जा रहा हूँ, ख्याल रखना इसका, ताकि मन लग जाए इसका ससुराल में। हाँ क्यों चिंता करता है, तेरी पत्नी है तो हमारी भी बहू है, और तुझसे ज्यादा इसे हमारे साथ ही रहना है। हाँ ये तो ठीक कह रही हैं आप, मैं तो जॉब पर ही रहूंगा। सुमित घर से चला जाता है और सुगंधा मन ही मन काफी खुश हो रही थी
क्योंकि उसके सास, ससुर और ननद उसके साथ काफी अच्छा व्यवहार कर रहे थे। मेरे लिए नाश्ता लगा दो, मैं भी दुकान पर जाता हूँ। मुझे बता दीजिए मम्मी जी, क्या करना है? नहीं नहीं बेटा, अभी आराम से बैठ। बस तेरे ससुर जी चले जाएं, थोड़ी देर में औरतें आती ही होंगी। आज तेरी मुंह दिखाई की रस्म है। हाँ भाभी, अच्छे से तैयार हो जाना, बहुत सुंदर कपड़े पहनना। मेरी बहू वैसे ही इतनी सुंदर है। चल जा अभी कमरे में। कुछ देर बाद नारायण भी दुकान चला जाता है और मुंह दिखाई की रस्म के लिए घर में मेहमान आना शुरू हो जाते हैं। बेटा रूही, जा भाभी को बोल कि 15 मिनट तक यहाँ आ जाए। ठीक है मम्मी। सभी मेहमानों के आने के बाद सुगंधा भी अच्छे से तैयार होकर वहाँ आ जाती है और मुंह दिखाई की रस्म की जाती है। वाह नीलम, तेरे तो भाग खुल गए। तेरी बहू बड़ी ही सुंदर है। बिल्कुल, ये तो हाथ लगाए मैली हो जाए, इतनी सुंदर बहू लाई है। हाँ हाँ बस, अब क्या नजर लगाओगी मेरी बहू को? तारीफ के काबिल है तो तारीफ तो करनी ही पड़ेगी। मोती दान किए होंगे जरूर कोई। हाँ, बहुत मोती है मेरे पास, तुम भी कर लो थोड़ा बहुत दान। अब कोई चाय पानी भी पिला दो, कब से बैठी हूँ। मुंह दिखाई की रस्म तो हो गई है। बस मैं कहने वाली थी, सुगंधा बेटा जाओ सबके लिए चाय बना लाओ। अरे वो तो कल ही आई है, इसे क्यों कह रही हो चाय बनाने के लिए? रूही को कह दो ना। अरे क्यों, अब तो सुगंधा का ही है ये घर, यही संभालेगी सब कुछ। क्यों सुगंधा? हाँ मम्मी जी, मैं अभी बना कर लाती हूँ। बस मुझे बता दीजिए सब सामान कहाँ रखा है। हाँ भाभी आइए, मैं बताती हूँ। अब से घर पर आप ही का कब्जा है। ऐसे थोड़ी ना काम करवाते हैं बहू से। पहले कुछ मीठा बनवाते हैं, शगुन करवाते हैं, और जब तक हाथों की मेहंदी नहीं उतरती और कोई भी काम नहीं करवाते। अरे तू रहने दे, तेरे रिवाज तेरे घर में चला, हमारे यहाँ नहीं चलते। ये तो सबके घर में ही होता है, भले कोई भी जात पात के लोग हों। देखो, अब हमने तो उम्र निकाल ली, अब जो है बहू का है, सब वही करेगी, वही संभालेगी। क्यों सुगंधा, ठीक कहा ना मैंने? हाँ मम्मी जी, ठीक कहती हैं आप। रूही और सुगंधा किचन में चली जाती है और रूही सारे सामान के बारे में सुगंधा को बता देती है। भाभी सब बता दिया है, आज से यहाँ आप ही का राज है। ठीक है रूही जी। सुगंधा को लग रहा था कि उसकी सास ने हक जताते हुए उससे काम कहा है, लेकिन असल में बात तो कुछ और ही थी। वो तो हमें आगे ही पता लगेगा कि नीलम क्या सोच रही थी। कितनी अच्छी है मेरी सास और ननद, आते ही मुझे घर सौंप दिया, वरना कुछ लोग तो बहू को दूर ही रखते हैं। थोड़ी देर में सुगंधा सभी मेहमानों के लिए चाय ले आती है। चाय पीने के कुछ देर के बाद घर से सभी मेहमान चले जाते हैं। मम्मी जी, मैं कपड़े बदल लेती हूँ, काफी हैवी हो गए हैं। हाँ हाँ, जल्दी से कपड़े बदल कर आ जा, ये चाय वाले बर्तन भी धोने हैं। अच्छा, आज काम वाली नहीं आई क्या मम्मी जी? बेटा, वो कुछ दिन के बाद आएगी, बीमार चल रही है, छुट्टी पर है वो। अच्छा ठीक है, मैं कपड़े बदल कर आती हूँ। कुछ ही देर में सुगंधा कपड़े बदल कर आती है और बर्तन धोने लगती है। सुगंधा बर्तन धोकर बाहर आती है तो देखती है कि उसकी सास और ननद दोनों अपने अपने फोन में बिजी थी और वहीं टेबल पर काफी सारी सब्जियां रखी थी। मम्मी जी, सारे बर्तन धो दिए हैं। अच्छा बता जरा, ये सब्जियां रखी है, इनमें से क्या खाएगी आज? जो आपको अच्छा लगे मम्मी जी, वही। नहीं नहीं, तेरी पसंद का ही बनेगा। सुगंधा उन सभी सब्जियों में से अपनी पसंद की सब्जी देखती है। मम्मी जी, आज मैं आलू मटर खा लूंगी। अच्छा ठीक है बेटा, फिर ये मटर भी छील दे। वहीं सुगंधा देखती है कि वो दोनों अभी तक अपना फोन ही चला रही थी। ठीक है मम्मी जी, छील देती हूँ। सुगंधा वहीं मटर छीलने बैठ जाती है। उसे उम्मीद थी कि उसकी सास और ननद उसके साथ मटर छीलने लगेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो एक दिन पहले ससुराल में आई सुगंधा के साथ उसकी सास और ननद ऐसा व्यवहार क्यों कर रही थी? क्या ये कोई परीक्षा थी या मजाक? पिछले एपिसोड में आपने देखा कि सुगंधा अपने ससुराल में आकर काफी खुश थी। उसके पति सुमित की रेलवे में नौकरी थी, इसीलिए वो घर से बाहर ही रहता था। शुरू में सुगंधा को लगा कि उसकी सास और ननद काफी अच्छी है, लेकिन शादी के अगले ही दिन से सुगंधा की सास ने घर के सारे काम की जिम्मेदारी सुगंधा पर ही डाल दी थी और सुगंधा को समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्यों हो रहा है। अब आगे देखा ना बेटा, तेरे आते ही मैंने तेरी पसंद की सब्जी ले ली। हाँ मम्मी जी। अब बना भी तू ही लेना। लेकिन मम्मी जी, वो रिवाज होता है ना कि नई बहू पहले रसोई में कुछ मीठा बनाती है। हाँ बेटा, वो तो हो गया, बस तूने चाय बनाई तो थी, चाय भी तो मीठी थी। और क्या तो भाभी, वो शगुन तो हो गया, बस अब से आप काम पर लग गई हैं। ये बात सुनकर सुगंधा को काफी अजीब लगता है,
लेकिन अभी उसको आए को 2 दिन भी नहीं हुए थे तो वो चुप ही थी। वैसे भी ज्यादा मीठा नहीं खाना चाहिए, सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। तू अभी सब्जी ही बना लेना। ठीक है मम्मी जी। तेरे ससुर जी को कह दूंगी, उन्हें पसंद आएगी तो तुझे शगुन भी दे देंगे। नहीं मम्मी जी, ऐसी तो कोई बात नहीं है, बस मैंने तो वैसे ही पूछ लिया था। बेटा, आजकल के जमाने में कौन से रिवाज चलते हैं, सब खत्म होते जा रहे हैं। ये तो है ही। तो मैं मटर छील देती हूँ, तब तक आप टमाटर प्याज काट दीजिए। बेटा, अब मैं तो क्या काटूं, मुझे क्या पता तुझे किस साइज की कटिंग चाहिए। हाँ भाभी, हमें थोड़ी ना पता है आप सब्जी में कैसे काटे हुए प्याज टमाटर डालती हैं, आप खुद ही काट लेना। अच्छा ठीक है, मैं कर लूंगी। सुगंधा चुपचाप रसोई में सब्जी बनाने के लिए चली जाती है। ये एक ही दिन में इनको क्या हो गया है, मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही है। सुगंधा सब्जी बनाते हुए काफी कुछ सोच रही थी, क्योंकि उसकी सास और ननद का व्यवहार उसकी समझ से बाहर था। तभी रूही रसोई में आती है। तो भाभी, कैसा लग रहा है काम करते हुए। क्या मतलब, मैं समझी नहीं। मेरा मतलब ससुराल में आते ही काम करना अच्छा तो नहीं लग रहा होगा ना आपको। नहीं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मैंने पहली बार देखा है कि शादी होते ही लड़की आते ही काम करने लग गई है। अच्छा, हाँ हाँ, पर यहाँ तो ऐसे ही चलता है भाभी जी। अब इस चीज की तो आप आदत डाल लीजिए। कोई बात नहीं, काम तो मैं कर ही लूंगी। लेकिन क्या। कुछ नहीं। रूही चली जाती है और कुछ देर के बाद नीलम भी रसोई में आती है। बेटा सुगंधा, तुझसे काम हो रहा है ना अच्छे से। जी मम्मी जी, कर रही हूँ मैं सब। ठीक है, सब्जी बनाकर पहले सफाई कर लेना घर की, उसके बाद ही रोटी बनाना, नहीं तो ऐसे रोटी ठंडी हो जाएगी। लेकिन मम्मी जी, सफाई करने के लिए तो वो काम वाली आती है ना। अरे बेटा, वो बीमार है। लेकिन बीमार तो बर्तन वाली थी ना मम्मी जी। नहीं नहीं, दोनों ही बीमार हो गई है, पता नहीं कैसी बीमारी चली हुई है, दोनों एक साथ ही बीमार हुई है। अच्छा ठीक है। हाँ, पहले अच्छे से सफाई कर लेना, उसके बाद रोटी बना लेना। ठीक है मम्मी जी, मैं थोड़ा सा काम कर रही हूँ, तब तक या तो रूही को कह दो वो झाड़ू लगा देगी, मैं इसके बाद पोछा लगा दूंगी। नहीं बेटा, रूही से तो मैं कोई भी काम नहीं करवाती, तुझे पता ही है ना, थोड़े टाइम में उसकी शादी हो जाएगी, बेचारी ने ससुराल में काम ही करना है। अच्छा कोई बात नहीं मम्मी जी, मैं कर लूंगी। हाँ बेटा, अब तो रूही की भाभी आ गई है, अब तो रूही को आराम मिलना ही चाहिए, पहले तो वो करती ही थी। हाँ ठीक है। सुगंधा की सास नीलम अपनी मीठी मीठी बातों से सुगंधा से सारा काम करवा रही थी, और वहीं रूही भी अपनी भाभी का बिल्कुल साथ नहीं देती थी। दोपहर के सारे काम के बाद सुगंधा काफी थक जाती है और अपने कमरे में सोने चली जाती है। सुगंधा खुद से कहती है, बहुत थक गई हूँ, 3:15 बज गए हैं, थोड़ा आराम कर लेती हूँ। अभी उसे सोए हुए आधा घंटा भी नहीं हुआ था कि तभी रूही उसके कमरे का दरवाजा खटखटाने लग जाती है। भाभी जी, दरवाजा खोलो। ओहो, अभी तो सोई थी, अब क्या हो गया। भाभी उठो, क्या कर रहे हो आप। तभी सुगंधा आंखें मसलती हुई दरवाजा खोलती है। क्या भाभी, आप सो रहे हो, ये कोई सोने का टाइम है। मैं बहुत थक गई हूँ रूही, तो थोड़ी आंख लग गई, अभी तो सोई थी। तो आप उठ भी जाओ, 4 बजने वाले हैं, चाय का टाइम हो गया है, चलो। पर इस वक्त चाय मैं नहीं पीती, अभी थोड़ी देर पहले तो खाना खाया था। आपको नहीं कह रही मैं चाय पीने के लिए, दरअसल मैं और मम्मी तो इसी वक्त चाय पीते हैं। तो आप लोग पी लीजिए। हाँ, पर हमारे लिए चाय कौन बनाएगा। मतलब आप ही तो बनाते हैं ना हमेशा अपने लिए। लेकिन अब तो आप आ गई है ना, अब रोज आप ही बनाकर दोगी ना। सुगंधा ये सुनकर काफी हैरान थी कि इतना सब काम कराने के बाद रूही चाय के लिए भी उसे उठाने आ गई थी। आप इस वक्त का अलार्म लगा लीजिए, हमारी चाय का फिक्स टाइम है ये। ठीक है, मैं आ रही हूँ। सुगंधा रसोई में चाय बनानी चली जाती है। बेटा तू भी चाय पी ले। मैं इस वक्त चाय नहीं पीती। अच्छा, लेकिन हम तो चाय के बिना रह ही नहीं सकते, रोज इसी वक्त मेरी और रूही की चाय बना दिया कर। ठीक है। सुगंधा उन दोनों के इस व्यवहार से बिल्कुल भी खुश नहीं थी। चाय देने के बाद वो फिर से अपने कमरे में चली जाती है और सोचने लगती है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मेरी सास और ननद ऐसा कर क्यों रही है। कहीं मेरी कोई परीक्षा ले रही है या फिर जानबूझकर कर रही है, आखिर क्या बात है। ऐसे ही सोचते सोचते सुगंधा की फिर से आंख लग जाती है। शाम के वक्त सुगंधा के पास उसकी मम्मी का फोन आता है। कॉल पर, कैसी हो बेटा। ठीक हो मम्मी, आप कैसी हैं। क्या बात है, ऐसे धीरे धीरे कैसे बोल रही है। कुछ नहीं मम्मी, मैं सो रही थी। कोई बात है क्या बेटा। मुझे ऐसा लग रहा है अगर मम्मी को अभी कुछ भी बताया तो इन्हें बेवजह की चिंता हो जाएगी, अभी मुझे चुप ही रहना चाहिए। क्या हुआ बेटा, बोल, कहाँ खो गई। नहीं नहीं मम्मी, कोई बात नहीं, लगता है नेटवर्क प्रॉब्लम है, अच्छे से आवाज नहीं आ रही है।
हम बाद में बात करेंगे। अच्छा ठीक है, ध्यान रखना अपना। सुगंधा फोन रख देती है क्योंकि वो अपनी मम्मी से बात करने से बच रही थी। तभी नीलम उसे आवाज लगाती है, अरे बहू, आजा आप कमरे से बाहर, रात का खाना भी तो बनाना है। आ रही हूँ मम्मी जी। रात को उसके ससुर नारायण भी घर आ जाते हैं और सब लोग खाना खाने लगते हैं। आज आलू मटर की सब्जी सुगंधा ने बनाई है, जरा खाकर तो बताओ कैसी है। अरे ये क्या, बहू को काम में भी लगा दिया। पहले कुछ मीठा तो बनवाया नहीं। अरे मैंने तो बहू को बहुत रोका था कि काम मत कर, पर ये मानी ही नहीं। अच्छा। ये बात सुनकर सुगंधा बहुत हैरान हो गई थी कि उसकी सास ने अचानक कैसे अपना रूप बदल लिया था। हाँ पापा, भाभी को तो बस काम की लगी रहती है। खैर आप सब्जी खाकर बताइए कैसी लगी। हम सबको तो बहुत अच्छी लगी। नारायण भी सब्जी खाता है और उसे बहुत अच्छी लगती है। अरे वाह, बहू के हाथ में तो जादू है। वाह बेटा, बहुत अच्छी सब्जी बनाई है। इधर तो आ। सुगंधा अपने ससुर के पास जाती है और वो उसे 2100 रुपए का शगुन देता है। पर इसकी क्या जरूरत है पापा जी? वैसे तो बेटा कुछ मीठा बनाते हैं, उसका शगुन होता है, पर तूने इतनी अच्छी सब्जी बनाई है, ये शगुन तो बनता है ना। अब कुछ मीठा बनाना, पसंद आया तो फिर से शगुन दूंगा। मुझे मीठा बहुत पसंद है। ठीक है, बनाऊंगी पापा जी। हाँ कल ही बना लेना, जो भी अच्छा लगे। सुगंधा अब समझ गई थी कि उसकी सास और ननद का व्यवहार कैसे बार बार बदल रहा है। सुगंधा रात को सो रही थी और रात के 1:30 बजे उसका फोन बजता है। ओहो, अब इस वक्त कौन फोन कर रहा है? सुगंधा फोन उठाने लगती है, तभी कॉल कट जाती है। सुगंधा चेक करती है तो वो रूही की कॉल थी। हे भगवान, रूही इस वक्त कैसे कॉल कर रही है? क्या हुआ? तभी दोबारा से रूही का फोन आता है। तो आखिर रूही रात में सुगंधा को फोन क्यों कर रही थी? पिछले एपिसोड में आपने देखा कि सुगंधा की सास अपनी मीठी मीठी बातों से सुगंधा से घर का सारा काम करवा रही थी। उसने हर एक काम की जिम्मेदारी सुगंधा पर डाल दी थी। वहीं सुगंधा ये सब चुपचाप सहन कर रही थी। सुगंधा के ससुर नारायण के सामने नीलम और रूही बहुत ही बदला हुआ अच्छा व्यवहार कर रही थी। अचानक आधी रात में सुगंधा के पास रूही का फोन आता है और वो घबरा जाती है। अब आगे सुगंधा रूही का फोन उठाती है। क्या हुआ रूही, अभी इस वक्त कैसे फोन कर रही हो? सब ठीक है ना? अरे भाभी, डर क्यों रही हैं आप? तुम आधी रात में फोन कर रहे हो, इसीलिए मैं डर गई। न जाने क्या बात हो गई। ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो आपसे कह रही थी कि सुबह जल्दी उठ जाना, आलू के पराठे बनाने हैं, थोड़ा टाइम लगता है ना उसमें। ये बात सुनकर सुगंधा को बहुत गुस्सा आ जाता है। रूही, ये बात करने के लिए तुमने मुझे फोन किया है? हाँ भाभी, चलो अब रखती हूँ। इतना कहकर रूही फोन रख देती है। ये तो हद ही कर दी इस रूही ने। अब मैं समझ गई हूँ, ये मुझे जानबूझकर परेशान कर रही है। खैर, अगले दिन सुगंधा सुबह जल्दी उठती है और फिर किचन में जाकर काम करने लगती है। अरे ये क्या बेटा, आज काफी जल्दी उठ गई? हाँ मम्मी जी, वो आधी रात में रूही का फोन आया था, बोल रही थी पराठे बनाने हैं। हाँ उसने मुझे भी कहा था, मैं तो तुझे कहना ही भूल गई। पर इतनी जल्दी उठने की क्या जरूरत थी? अभी तो तेरे ससुर जी भी सो रहे हैं। बस मेरी नींद खराब हो गई थी आधी रात में कॉल आने से, और उसके बाद मुझे अच्छे से नींद ही नहीं आई तो मैं उठ गई। अच्छा कोई बात नहीं। वैसे मम्मी जी, आधी रात को कॉल करने का क्या मतलब बनता है? क्या मतलब बेटा? वो तो बस तुझे पराठे का ही कह रही थी। हाँ लेकिन पहले भी तो कह सकती थी, या सुबह उठा सकती थी। अचानक से आधी रात में फोन आता है तो इंसान डर ही जाता है। तभी आंखें मसलती हुई रूही भी वहाँ आ जाती है। क्या भाभी, कॉल कर दी, आप तो गुस्सा ही हो गई। अब मेरा इतना भी हक नहीं है क्या आप पर? हाँ सुगंधा बेटी, आखिर ये तेरी छोटी बहन जैसी है, इतना हक तो बनता ही है कि तुझे कभी भी फोन कर ले। हाँ भाभी, पर बता दीजिए, अगर आपको मेरे साथ छोटी बहन जैसा रिश्ता नहीं रखना तो आगे से मैं आपको कोई काम नहीं कहूँगी। हाँ सुगंधा बेटा, कुछ भाभियाँ ऐसी होती है जो अपनी ननद को पसंद नहीं करती। अगर तुझे भी ये पसंद नहीं है तो कोई बात नहीं। उन दोनों की बातें सुनकर सुगंधा को बहुत अटपटा लगता है और उसे कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या बोले, लेकिन असल में वो इमोशनल अत्याचार हो रहा था। मम्मी जी, मैं ये नहीं कह रही हूँ, मेरा मतलब तो सिर्फ। नहीं, तेरा जो भी मतलब हो, अगर तुझे कोई दिक्कत है तो रूही तुझे कोई काम नहीं कहेगी। नहीं मम्मी जी, ऐसी कोई बात नहीं है, पक्का ना? हाँ सच में। तो ठीक है, आज तो मजा ही आ जाएगा नाश्ता करने में। मेरे फेवरेट पराठे। चल बेटा जल्दी से बना ले, तेरे पापा जी उठते होंगे। चाय भी रख देना एक साइड। ठीक है मम्मी जी। कुछ देर के बाद सब लोग नाश्ता कर लेते हैं और नारायण भी दुकान चला जाता है। मम्मी जी,
आज तो सफाई और बर्तन करने के लिए नौकरानी आएगी ना? नहीं नहीं बेटा, वो दोनों आज भी नहीं आएगी, तुझे ही करना पड़ेगा सब। अच्छा, इतना भी उनको क्या हो गया? ये आती क्यों नहीं है? पता नहीं बेटा, मुझे तो यही कहा कि बीमार है, भगवान जाने क्या सच है। तो रोज की तरह सुगंधा फिर से घर के कामों पे लग जाती है। तो सुगंधा सब्जी बना रही थी और तभी उसे घर के बाहर से शोर सुनाई देता है। अरे, ये कौन औरत है जो इतनी जोर जोर से बोल रही है? जरा देखूं तो। सुगंधा घर के मेन गेट पर जाती है और देखती है कि घर के सामने एक काम वाली के साथ नीलम बहस कर रही थी। तू मेरे घर लड़ने कैसे आ गई? ये कोई तरीका है? जा यहाँ से। मेम साहब, मैं भला आपसे कुछ बुरा कह सकती हूँ क्या? बस काम का ही कह रही थी। मुझे नहीं करवाना काम। मेम साहब, आपने क्यों मुझे काम से निकाल दिया? मैं अच्छा भला सफाई का काम तो कर रही थी, अचानक ऐसा क्या हो गया? मेरा घर है, मेरी मर्जी, मैं जब मर्जी रखूं या निकालूं। क्यों आप मेरे पेट पर लात मारती हैं? आपने तो वो बर्तन धोने वाली लड़की को भी निकाल दिया, वो भी परेशान थी। तो मैंने ठेका थोड़ी ना लिया है सबका। जब से शादी हुई है, बहुरानी आई है, आपने हमें निकाल दिया। कोई और नौकरानी रख ली है क्या? हाँ हाँ, रख ली है मैंने नई नौकरानी, और घर का सारा काम भी करती है। अब तू जा। देख लो मेम साहब, कोई काम करवाना हो तो आजकल तो काम भी नहीं मिल रहा। हाँ हाँ जा, कोई काम होगा तो मैं फोन कर लूंगी। अभी यहाँ पर खड़ी होकर शोर मत मचा। वहीं सुगंधा पीछे से उनकी सारी बातें सुन रही थी। तो सुगंधा को बहुत बुरा लगता है कि उसकी सास उसे नौकरानी समझती थी। तभी नीलम वापस घर में आकर गेट बंद कर लेती है। अरे सुगंधा बेटा, तू यहाँ। मम्मी जी, आप तो कह रही थी कि नौकरानी बीमार है। हाँ बेटा, मुझे तो यही बोला था उन्होंने, और काम पर आ ही नहीं रही थी। मम्मी जी बस भी कीजिए, और कितना झूठ बोलेंगी आप? मुझे पता है कि आपने इन दोनों को काम से निकाला है। अच्छा, तो तूने सब सुन लिया है? तो हाँ, मैंने ही निकाला है। अब नौकरानी की क्या जरूरत इस घर में? तू है ना? क्यों मम्मी जी, मैं नौकरानी हूँ क्या? ऐसा तो मैंने नहीं कहा है, लेकिन आप ऐसे ही समझती हैं। लोग तो बहू को बहुरानी बनाकर रखते हैं, और आपने मुझे नौकरानी बना रखा है। क्यों भाई, मैंने भी तो अपने टाइम में खूब काम किया था। मैं भी बहू रही थी कभी, तब मेरी खुद सास रानी बनकर रहती थी और मैं नौकरानी। तो आप वो रीत चला रही हैं या उनका बदला मुझसे ले रही हैं? बेटा, अब मुझे भी तो रानी बनने का शौक है। ये तो ऐसे ही चलेगी। कल को तेरी बहू आएगी तो तू रानी बनेगी और तेरी बहू नौकरानी बनेगी। तो ये है ना असली रूप आपका। पहले तो आप मेरे सामने ढोंग कर रही थी और पापा जी के सामने अच्छी बन रही थी। मैंने तुझसे तो कुछ बुरा कहा ही नहीं। अब देख, काम तो करना ही पड़ेगा, घर में रहना है तो। अच्छा, और अगर मैं काम नहीं करूंगी तो मुझे घर से निकाल देंगे क्या आप? तभी वहाँ रूही भी आ जाती है। क्या भाभी, क्यों मम्मी से बहस करती जा रही हैं आप? अगर आपको काम से इतनी दिक्कत है तो शादी ही क्यों की? ओह, तो क्या शादी सिर्फ घर का काम करने के लिए करते हैं? और वैसे मुझे काम से दिक्कत नहीं है, मुझे आप लोगों के व्यवहार से दिक्कत है। ऐसा हमने तेरे साथ क्या मारपीट कर दी या गाली गलौज कर दी? आप मेरे सामने कुछ और हैं और लोगों के सामने कुछ और है, मुझसे झूठ बोलते हैं। तभी उनके घर की बेल बजती है और रूही दरवाजा खोलती है। दरवाजे पर सुमित था। अरे बेटा, आ गया तू? हाँ मम्मी, मैंने तो आना ही था, 2 दिन का कहा ही था। कैसी हो सुगंधा? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? आइए, काफी थक गए होंगे ना? नहीं नहीं, मुझे तो इस चीज की आदत पड़ गई है। और तुम तीनों यहाँ कैसे इकट्ठी हुई हो? ऐसे ही बातें कर रहे थे। आप फ्रेश हो लीजिए, मैं आपके लिए नाश्ता बना देती हूँ। हाँ, मुझे बहुत भूख लगी है, मैं फ्रेश होकर आता हूँ पहले। दोपहर के वक्त सुमित और सुगंधा आराम कर रहे थे, लेकिन सुगंधा तो अपनी सास के बारे में ही सोच रही थी। क्या बात है सुगंधा, खुश नहीं लग रही हो? नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है, बस आप नहीं थे ना 2 दिन, तो मन नहीं लगा। पर अब तो मैं आ गया हूँ, अभी तुम खुश नहीं लग रही। नहीं, मैं बहुत खुश हूँ आपको देखकर। कोई बात है तो बता दो मुझे। सुगंधा मन ही मन सोच रही थी कि अगर सुमित को कुछ बताया तो उसे बुरा लगेगा। नहीं सुमित, बस थोड़ा मम्मी पापा की याद आ रही थी। अरे बस इतनी सी बात, हम चल लेंगे तुम्हारे मम्मी पापा के पास। क्या, सच में? हाँ हाँ बिल्कुल, और वैसे भी मुझे पता है शादी के बाद पग फेरे की रस्म होती है, उसके लिए भी तो जाना है। हाँ बिल्कुल। अगले दिन ही सुमित सुगंधा को उसके मायके ले जाता है। वहीं घर पर नीलम और रूही काफी चिढ़ जाती हैं। अरे क्या जरूरत थी मायके जाने की इसे, पग फेरे की फालतू की रस्म करने, अब काम कौन करेगा? वही तो मम्मी, आप रोक देती ना। अरे ऐसे कैसे रोक देती, सुमित ने जाने का कहा था, मुझे भी माननी पड़ी बात। चलो अब गए तो गए, कल आ ही जाएंगे वो तो। हाँ हाँ वो तो ठीक है, अब किचन का काम करना पड़ेगा ना। टेंशन मत लो मम्मी, मैं बाहर से कुछ मंगवा लेती हूँ, कुछ बनाना नहीं पड़ेगा। हाँ सही कहती है तू। वहीं सुगंधा अपने मायके पहुंचकर काफी खुश थी।
उसके मम्मी पापा भी अपने दामाद और बेटी की खूब सेवा कर रहे थे। अगले दिन, सुगंधा, अब तो पग फेरे की रस्म भी हो गई, तो आज हमें वापस जाना है। सुमित प्लीज मुझे कुछ दिन यही रहने दो ना, मेरा मन लगा रहेगा। हाँ, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, तुम रहो। जब तुम्हारा मन करे बता देना, मैं लेने आ जाऊंगा। क्यों, आप भी यहीं रह लो ना, फिर हम 3-4 दिन में साथ ही चलेंगे। नहीं सुगंधा, मुझे तो कल ड्यूटी पर जाना है और फिर मैं 4-5 दिन बाद ही आ पाऊंगा तुम्हें लेने के लिए। अच्छा ठीक है, फिर जब आप ड्यूटी से वापस आओ तो मुझे लेने आ जाना। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। अगले ही दिन सुगंधा के घर की बेल बजती है और सुगंधा जैसी दरवाजा खोलती है उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। आखिर सुगंधा के घर कौन आया था? पिछले एपिसोड में आपने देखा कि रूही और नीलम सुगंधा से सारा काम तो करवा ही रहे थे, साथ ही अपनी हरकतों से उसे परेशान भी कर रहे थे। अब सुगंधा को भी समझ आ रहा था कि उसकी सास और ननद ये सब कुछ जानबूझकर कर रहे थे। सुगंधा अपने मायके में थी और एक दिन उनके घर कोई आता है जिसे देखकर सुगंधा बहुत हैरान हो जाती है। अब आगे दरवाजे पर नीलम थी। मम्मी जी, आप यहाँ? हाँ, इतना हैरान क्यों हो रही हो? आ नहीं सकती क्या मैं? अरे समधन जी, आइए आइए। मेरी प्यारी बहू के बिना मेरा मन ही नहीं लग रहा था, तो मैंने सोचा खुद ही लेने चली आऊं। पर मम्मी जी, मैं अभी तो आई थी 2 दिन पहले। हमें तेरी आदत पड़ गई है बेटा, अब बहुत रह ली मायके में। इतने सालों से मायके में ही तो रह रही थी। समधन जी, ये तो अभी 3-4 दिन और रहना चाहती थी, बस अब काफी है। ज्यादा भी मायके में रहेगी तो फिर इसका ससुराल में मन नहीं लगेगा। लेकिन सुमित कह रहे थे कि वो 3-4 दिन में मुझे लेने आ जाएंगे। बेटा, उसकी तो ड्यूटी है, क्या पता कब आए ना आए। मैंने सोचा मैं ही अपनी प्यारी बहू को लेकर आती हूँ। सुगंधा को बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन वो चाहकर भी अपनी माँ को सच्चाई नहीं बता सकती थी कि नीलम सिर्फ उसे काम करवाने के लिए लेकर जा रही थी। अच्छा चलो, कोई बात नहीं। हाँ, दरअसल अब रूही की शादी भी रख रहे हैं, तो थोड़ी तैयारी भी करनी है। बहू की तो जरूरत है ही घर में। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो मैं आपको नहीं रोकूंगी। लेकिन मम्मी जी, रूही की शादी कब है? बेटा, कल ही बात हुई है मेरी रूही के ससुराल वालों से। उन्होंने बोला है कि बस अब 1 महीने में शादी कर देंगे। अच्छा, हाँ बेटा, चल तेरी पैकिंग कर ले, अब चलना भी तो है। अरे ऐसे कैसे चलना है? अब आप आ गई हैं तो खाना यहीं पर खाना है। हाँ हाँ, वो तो हम खाकर ही जाएंगे। बेटा, अच्छी सी डिश बनाएंगे आज इनके लिए। नहीं नहीं, मेरी बहू क्यों काम करेगी, मैं खुद बनाऊंगी सबके लिए। ये बेचारी क्यों काम करे? सुगंधा अपनी सास के इस रूप से अच्छे से वाकिफ थी, लेकिन चुप थी। नहीं नहीं समदन जी, ये आप क्या कह रही हैं? आपसे भला हम काम थोड़ी ना करवाएंगे। अरे क्यों, मैं भी तो सुगंधा की माँ जैसी ही हूँ। वो मेरी बेटी है, इससे मैं काम नहीं करवाऊंगी। अच्छा, तो हम मिलकर काम कर लेंगे। सुगंधा की मम्मी और नीलम दोनों रसोई में काम करने लग जाती है। सुगंधा की मम्मी को लग रहा था कि नीलम सच में इतनी ही अच्छी है, पर सुगंधा उसकी असलियत जानती थी। शाम के वक्त, बेटा अब तो चलते हैं, शाम हो गई है, लेट हो जाएंगे। हाँ मम्मी जी, मैंने सब तैयारी कर ली है। समदन जी, कोई काम हो तो जरूर बताइएगा, शादी ब्याह वाला घर है, काम तो हो ही जाते हैं। हाँ हाँ जरूर। अच्छा, हम चलते हैं, नमस्ते। जी नमस्ते। नीलम अपनी बहू सुगंधा को लेकर वापस घर आ जाती है, जहाँ सबसे पहले रूही उसके सामने टपक पड़ती है। क्या हुआ भाभी, रुकी नहीं आप मायके में? अरे अब रुकने का टाइम है क्या? तू भी कैसी बातें करती है? बेचारी भाभी कितनी खुश हो गई थी कि आराम से 5 दिन रहूंगी, पर 2 दिन में ही आना पड़ा। कोई बात नहीं रूही, जब आपकी शादी हो जाएगी तो पूछूंगी आपसे। होने ही वाली है मेरी भी शादी, देख लेना आप भी। अरे मेरी बेटी तो बहुत समझदार है, ये तो ससुराल वालों का दिल जीत ही लेगी, खूब खुश रहेगी। अच्छी बात है मम्मी जी, ससुराल में खुशियाँ भी किस्मत वालों को मिलती है। अच्छा, तो तू क्या कह रही है कि तू किस्मत वाली नहीं है क्या? इतनी तो खुशियाँ दे रहे हैं हम तुझे। क्या मजाक है मम्मी। सुगंधा बिना कोई जवाब दिए अपने कमरे में चली जाती है। अरे भाभी, कहाँ कमरे की तरफ चली जा रही हो? अभी आपका काम बाकी है। मुझे अच्छे से पता है मुझे क्या करना है, और खाना मैं ही बनाऊंगी, आपकी तरह बाहर से नहीं मंगवाऊंगी। पर आपको कैसे पता चला कि हमने खाना बाहर से मंगवाया था? पता लगा है तभी तो कह रही हूँ। अरे घर के बाहर डस्टबिन में जो जोमेटो के बॉक्स पड़े हैं, उसी से पता लगा है। अच्छा, बड़ी तेज नजर है भाभी की। धीरे धीरे यूं ही वक्त निकलता जाता है और सुगंधा की जिंदगी में कोई बदलाव नहीं आता। वो नौकरानी की जिंदगी जी रही थी। रूही की शादी में अब 4 दिन ही बाकी थे, तो उस दिन सुगंधा उदासी से अपने कमरे में बैठी थी। तभी वहाँ सुमित आ जाता है। अरे आप तो कल आने वाले थे।
हाँ, मैंने सोचा बहन की शादी में 4 दिन पहले तो जाना ही चाहिए, तो आज ही आ गया। अच्छा किया आपने जो आ गए। लेकिन सुगंधा, क्या बात है? मैं जब भी आता हूँ तुम बड़ी उदास दिखती हो। नहीं तो मैं खुश हूँ आपको देखकर। मुझे देखकर खुश हो, पर वैसे नहीं। मैं तुम्हारा पति हूँ, तुम्हें मुझे बताना चाहिए। नहीं सुमित, ऐसी कोई बात नहीं है। भले मैं तुमसे दूर रहता हूँ, लेकिन मैं तुमसे प्यार करता हूँ और अच्छे से समझता हूँ तुम्हें। आखिर सुगंधा से अब सहन नहीं होता और वो फूट फूट कर रोने लग जाती है। तभी सुमित उसे गले लगा लेता है। बताओ ना सुगंधा, क्या हुआ? क्यों तुम इतनी परेशान हो? मम्मी जी और रूही के व्यवहार से मैं बहुत परेशान हो गई हूँ सुमित। लेकिन क्या किया है उन्होंने? उसके बाद सुगंधा शुरू से आखिर तक उन्हें सारी बात बताती है। सुमित भी अच्छे से उसकी सारी बात समझ जाता है। तुम चिंता मत करो, अब तो रूही की शादी हो रही है, वो तो चली जाएगी। रही बात मम्मी की, तो शादी के बाद मैं इसके बारे में कुछ करूँगा। नहीं नहीं, आप उनसे कुछ मत कहिएगा, घर का माहौल खराब हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होगा, जो भी करना है मैं अपने तरीके से करूँगा। एक बार ये शादी हो जाने दो, बस 4 दिन और। ठीक है। आखिर रूही की शादी का दिन भी आ जाता है और वो मायके से विदा होकर ससुराल पहुंच जाती है। नए घर में स्वागत है रूही बेटा, इसे अपना ही घर समझना। जी मम्मी जी। रस्मों रिवाज के साथ रूही का स्वागत किया जाता है और रूही अपने नए ससुराल में काफी खुश थी। शादी के अगले दिन रूही की मुंह दिखाई की रस्म थी। रूही बेटा, आज तुम्हारी मुंह दिखाई की रस्म है। मेरी कुछ खास फ्रेंड्स आएंगी, उनका लंच भी यहीं है। ठीक है मम्मी जी। तो बेटा तुम पालक पनीर और भिंडी की सब्जी बना लो, साथ में रायता भी बना लेना। ये बात सुनकर रूही हैरान रह जाती है। लेकिन मम्मी जी, मैं तो कल ही इस घर में आई हूँ। ओ, तो क्या हुआ बेटा? अब से तो ये घर तुम्हारा ही है। चलो किचन में तुम्हें सारा सामान दिखा देती हूँ। पर मम्मी जी, ये सब मैं एक साथ कैसे करूँगी? सब हो जाएगा बेटा, अब इस चीज की आदत डाल लो। मेरी फ्रेंड्स आती रहती हैं, तो खाना खाकर ही जाती हैं वो। ठीक है मम्मी जी। रूही बड़ी मुश्किल से सारा काम करती है और तभी उसे याद आता है कि उन्होंने सुगंधा के साथ भी ऐसा ही कुछ किया था। दोपहर के वक्त, रूही बेटा सब आने वाले हैं, तुम जरा तैयार हो जाओ, फिर मुंह दिखाई भी हो जाएगी। ठीक है मम्मी जी, काम भी हो गया है। उनके घर सारे मेहमान आ जाते हैं और रूही की मुंह दिखाई की रस्म भी हो जाती है। तो आप सबको कैसी लगी मेरी बहू? बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी है ये लड़की। हाँ, आज मेरी बहू के लिए मैंने पालक पनीर और भिंडी की सब्जी बनाई है और तुम सबके लिए भी बनाई है। अरे वाह, तो फिर देर किस बात की? लंच का टाइम हो तो रहा है। हाँ, मैं अभी तुम सबके लिए खाना लगाती हूँ। और रूही बेटा तुम भी आ जाओ, यहीं बैठ जाओ, मैं लगा देती हूँ मम्मी जी। अरे नहीं बेटा, तुझसे थोड़ी ना काम करवाऊंगी। रूही ये सुनकर हैरान थी, क्योंकि सारा काम तो रूही ने ही किया था, लेकिन क्रेडिट उसकी सास ले रही थी। नीलम की तरह मेनका भी अपनी ही बहू से सारा काम करवाती थी और दूसरों के सामने ढोंग करती थी। अब मुझे समझ में आ रहा है कि भाभी को कैसा लगता होगा। हमने उनके साथ बिल्कुल अच्छा नहीं किया। वहीं सुगंधा का भी अपने ससुराल में यही हाल था, लेकिन उसे तो अब आदत पड़ गई थी। ऐसे ही 10 दिन और निकल गए तो एक रात नीलम के घर पर सब सो रहे थे। अचानक 11:30 बजे घर के दरवाजे पर कोई जोर जोर से दस्तक दे रहा था। हे भगवान, इस वक्त कौन है? इतनी जोर जोर से कौन दरवाजा खटखटा रहा है? मुझे लगता है हमें पुलिस को बुलाना चाहिए। अभी भी दरवाजे पर दस्तक बंद नहीं हुई थी। वहीं सुगंधा भी घबराकर उठ गई थी। तो आखिर इतनी देर रात में दरवाजे पर कौन आया था और क्यों आया था? पिछले एपिसोड में आपने देखा कि सुगंधा को लेने के लिए उसकी सास उसके मायके पहुंच जाती है। ससुराल आने पर रूही सुगंधा का काफी मजाक बनाती है। कुछ ही वक्त में रूही की शादी हो जाती है और रूही की सास मेनका अब उसके साथ वैसा ही व्यवहार कर रही थी जैसा रूही और नीलम सुगंधा के साथ करते थे। आधी रात में नीलम के घर के दरवाजे पर जोरदार दस्तक होती है, जिससे सब घबरा जाते हैं। अब आगे नीलम और नारायण अपने कमरे में बैठकर सोच ही रहे थे कि ये कौन है। मुझे तो कुछ गड़बड़ लगती है। मैं तो कहता हूँ कि पुलिस को बुला लेते हैं। न जाने कौन है। वहीं सुगंधा कमरे से उठकर दरवाजे के पास पहुंच जाती है और उसे वहां रूही की आवाज सुनाई देती है। दरवाजा खोलो, जल्दी दरवाजा खोलो। सुगंधा जल्दी से दरवाजा खोलती है और रूही रोते हुए सुगंधा को गले से लगा लेती है। रूही, आप इस वक्त और क्यों रो रही हो? तभी सुगंधा तेज आवाज में अपने सास ससुर को आवाज लगाती है। मम्मी जी, पापा जी, जल्दी आइए। वो दोनों घबराए हुए बाहर आते हैं और अपनी बेटी को देखकर हैरान रह जाते हैं। हे भगवान, इस वक्त कैसे आ गई तू? क्या हुआ बेटा? ये क्या हाल कर रखा है? मुझे नहीं रहना उस घर में मम्मी, वो टॉर्चर करते हैं मुझे। लेकिन हुआ क्या है? आप शांति से बैठ जाइए पहले। भाभी,
आप मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने आपके साथ बहुत गंदा व्यवहार किया। आपने सही कहा था कि जब मेरी शादी होगी तभी मुझे पता लगेगा। ये सब छोड़ तू, अब चल अपने कमरे में, हम बाकी बात कल करेंगे। नीलम अपनी बेटी को कमरे में ले जाती है। अगली सुबह रूही अपनी बात सबको बताती है। ऐसी है तेरी सास, तू चिंता मत कर, मैं बात करूंगी उससे। नौकरानी बनाकर रखा है मुझे मम्मी, वो बहुत बुरी तरीके से रखती है, कुछ बुरा कहती भी नहीं है, लेकिन बहुत तेज है। अभी खाट खड़ी करती हूँ तेरी सास की। आखिर मेरी बेटी को परेशान किया है, छोड़ूंगी नहीं। लेकिन बेटा, तुम इस तरह रात में कैसे आ गई होगी? दिन में तो वो जाने ही नहीं देते, बस मैं मौका मिलते ही निकल गई और जल्दी से घर आ गई। चिंता मत कर बेटा, हम उन्हें समझाएंगे, फिर शायद समझ जाएंगे वो। नहीं पापा, वो लोग नहीं है समझने वाले, मेरा कोई साथ नहीं देता, यहाँ तक कि मेरा पति भी नहीं। चल बेटा शांत रहे, अब तो बात एक तरफ लग कर ही रहेगी। नीलम अपनी समधन मेनका को फोन करके सारी बात करती है और कुछ ही देर में मेनका अपने बेटे के साथ उनके घर पहुंच जाती है। क्या बात है मेनका जी, ऐसे ही रखना था मेरी बेटी को तो फिर शादी क्यों की? लेकिन मैंने तो आपकी बेटी को कुछ भी गलत नहीं कहा, पूछ लीजिए। मैंने ये नहीं कहा कि आपने गलत बात की है, लेकिन आपका व्यवहार बहुत बुरा है। बेटा, अब बहू तो काम करती ही है, बस मैं तुझसे काम ही करवाती हूँ। काम मैं करती हूँ और क्रेडिट आप ले जाती हैं, और मेरे थोड़े से काम में अगर आप हाथ बंटवा दे तो क्या हो जाए? मैं भी तो इंसान हूँ। अगर तुमसे काम नहीं होता था तो मुझे बता देती, मैं काम वाली लगवा देता। आप तो कभी मुझे समझते ही नहीं है। काम वाली तो पहले लगी हुई थी ना, तो क्यों हटाई? मैंने सोचा अब घर में बहू आ गई है, काम वाली की क्या जरूरत है? अच्छा, मेरी बेटी काम वाली है क्या? अब काम तो देखो करना ही पड़ेगा, अगर नहीं करना तो आप इसे यहीं रख लीजिए। अच्छा, तो अब आप इसे बसाना भी नहीं चाहते? तो ठीक है, हमें भी कोई जरूरत नहीं है। चलो बेटा, ऐसी बहू किस काम की? तलाकनामा भिजवा देंगे। हाँ हाँ भिजवा देना, मेरी लड़की को कोई कमी नहीं है। तभी रूही की सास और उसका पति गुस्से से वहाँ से चले जाते हैं। रूही फिर रोने लग जाती है। अब तुझे क्या हुआ, क्यों रो रही है? हो गई ना बात खत्म, हो जाएगा तलाक। मम्मी, अभी तो मेरी शादी हुई थी और अब तलाक भी हो जाएगा। तो क्या हुआ, तुझे क्या लड़कों की कमी है क्या? ये कैसी बातें करती हो नीलम? तलाक लेना फिर से शादी करना मजाक थोड़ी ना है। तो क्या अपनी बेटी को कुएं में धकेल दूं? ये वहाँ नौकरानी की जिंदगी जिए। तभी वहाँ पर सुमित आ जाता है और वो काफी खुश लग रहा था। अरे आप अचानक से? हाँ सुगंधा, और खुशखबरी लेकर आया हूँ। क्या खुशखबरी लाया है बेटा? यहाँ तो दुख भरा पड़ा है। क्यों पापा, क्या हुआ? देख तो तेरी बहन का हाल। उसके बाद सुमित को भी सारी बात बताई जाती है। मम्मी, अब क्या कह सकते हैं, आजकल के ससुराल वाले ऐसे ही होते हैं। क्यों ऐसे होते हैं? अच्छे लोग भी तो होते ही हैं। न जाने वो लोग कौन सी दुनिया में रहते हैं। मैंने तो देखे नहीं जो बहू को खुश रख सके। आप अपने ही घर में देख लो। ये बात सुनकर नीलम हैरान रह जाती है और उसे बोलने को कुछ शब्द नहीं मिलता। अरे बेटा, ये क्या कह रहा है? क्या तेरी पत्नी यहाँ खुश नहीं है? वो तो आप खुद से पूछ कर देखिए मम्मी। हाँ मम्मी, भैया सही कह रहे हैं। अब ये सब छोड़ो सुगंधा, चलो कमरे में, तुम तैयारी कर लो, मैं तुम्हें मेरे साथ ले जाने आया हूँ। क्या सच में? आपको अपार्टमेंट मिल गया? हाँ मिल गया पापा मम्मी, अब मैं सुगंधा को साथ ले जा रहा हूँ। अब हम वहीं रहेंगे। बहुत अच्छी बात है बेटा, कब से बेचारी बहू अकेली ही रह रही थी। सुमित और सुगंधा कमरे में चले जाते हैं और तैयारी करने लगते हैं। मैं बहुत खुश हूँ, अब कम से कम हम साथ तो रहेंगे। लेकिन काम तो तुम्हें वहाँ करना ही पड़ेगा। ऐसे काम करने से मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप भी जानते हैं। हाँ मजाक कर रहा हूँ, मुझे सब पता है। तो उसी शाम सुगंधा और सुमित अपना सारा सामान पैक करके घर से चले जाते हैं। अगले दिन। क्या बात है मम्मी, आप काफी उदास लग रही हैं। हाँ बेटा, कल सुमित की बात ने मुझे हिला कर रख दिया। कौन सी बात? वही बात कि सुगंधा को हमने खुश नहीं रखा। लेकिन ये तो सच ही है ना मम्मी, आप भी जानती हैं, लेकिन आप बार बार इस बात को इग्नोर कर रही हैं। हाँ, जब भी ऐसी कोई बात होती है तो मैं कोई और बात शुरू कर देती हूँ। लेकिन आप ऐसे कब तक भागते रहेंगे? अब तो भाभी भी इस घर से चली गई है। उसके जाने के बाद ही मुझे एहसास हुआ कि मैंने उसके साथ इतना बुरा व्यवहार किया। मैं ही तेरी सास जैसा ही कर रही थी। मुझे भी बहुत बुरा लगा मम्मी, जब मैं शादी करके ससुराल पहुंची और मेरे साथ वैसा ही हुआ, तब समझ में आया। बेटा, अब मुझे समझ आ रहा है कि मैंने बहुत ज्यादा गलत कर दिया सुगंधा के साथ। वो बहुत अच्छी लड़की है। हाँ मम्मी, जो भी बुरा हमने सुगंधा भाभी के साथ किया, वैसा वैसा ही मेरे साथ हुआ। ये होता है कर्म का फल। मैंने किसी की बेटी को खुशी नहीं दी, तो आज मेरी बेटी के साथ भी यही हो रहा है। आपको भाभी से माफी मांगनी चाहिए थी मम्मी, मैंने तो आते ही उनसे माफी मांग ली थी।
वहीं उन दोनों की बातें नारायण भी सुन रहा था और तभी उनके पास आता है। मुझे शर्म आ रही है कि तुमने सुगंधा के साथ ये सब किया और मेरे सामने क्या क्या ढोंग किया। नीलम जोर जोर से रोने लग जाती है क्योंकि आखिर उसे अपनी गलतियों पर बहुत पछतावा हो रहा था। वो जानती थी कि उसने सुगंधा के साथ बहुत गलत किया था। अब रोने से क्या होगा, अब तो बहू चली गई है, अब वो वही रहेंगे और बहुत अच्छा है, खुश तो रहेंगे कम से कम। मैं तो इस काबिल भी नहीं हूँ कि माफी मांग सकूं। कहाँ लोग बहू को रानी बनाकर रखते हैं और मैंने उसे नौकरानी बना दिया। हाँ मम्मी, और मैं अच्छे से समझती हूँ कैसा फील होता है। मेरी शादी होने के बाद ही मुझे समझ में आया। तभी वहाँ पर मेनका भी आ जाती है। नीलम और रूही उसे देखकर हैरान रह जाते हैं। आप यहाँ अचानक? हाँ, मैं अपनी बहू को लेने आई हूँ। रूही और नीलम ये सुनकर हैरान रह जाती है। इतना हैरान मत हो, मैंने ही बुलाया है इन्हें। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। शादी के वक्त आपके बेटे सुमित ने मुझे सारी बात बताई थी कि आप अपनी बहू के साथ कैसे रहती हैं। ये क्या कह रही हैं आप मम्मी जी? हाँ, इसीलिए मैं आप दोनों को दिखाना चाहती थी कि जब बहू के साथ ऐसा होता है तो कैसा फील होता है। ये सुनकर रूही और नीलम की आंखें शर्म से झुक जाती है। लेकिन बहुत अच्छी बात है कि आपको अपनी गलती का एहसास हो गया। तुम दोनों को समझाने के लिए ही हमें ये सब नाटक करना पड़ा। असल में मेनका जी ऐसी नहीं है। नीलम जी, अभी भी देरी नहीं हुई है। जाकर अपनी बहू से माफी मांग लीजिए और उसे बहू की तरह ही रखिए, ना कि नौकरानी की तरह। हाँ, ठीक कहती हैं। मैं आज ही अपनी बहू बेटे के पास जाऊंगी। चलो रूही बेटा, अब नाटक तो खत्म हो गया, अब तुम घर चलो। तभी रूही अपनी सास को गले से लगा लेती है। थैंक यू मम्मी जी, मैं तो बहुत डर गई थी कि मेरा तलाक हो जाएगा। थैंक यू समधन जी, आपकी वजह से हमारे अंदर थोड़ी अकल तो आई। मैं आज ही अपनी बहू से मिलने जाऊंगी। तभी दरवाजे पर सुमित और सुगंधा हंसते हुए आते हैं। कहीं जाने की जरूरत नहीं है मम्मी जी, मैं तो यही हूँ। नीलम और रूही फिर से हैरान हो जाते हैं और नीलम रोते हुए अपनी बहू को गले से लगा लेती है और फिर से एक हैप्पी स्टार्टिंग होती है, ना कि हैप्पी एंडिंग। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये स्टोरी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।